हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं एएमयू 9th एंट्रेंस प्रिपरेशन की। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। सो लेट मी टेल यू दैट आई एम currently a student of class 12th at AMU pursuing PCB, and I got my admission back in class 9 through the same entrance exam you are preparing for. So now I have faced the same challenges, the same pressure, and I made it. That's why I want to give you the best guidance possible so you too can achieve your dream of studying at AMU. So believe in yourself. If I can do it, so you can also do it. So now let us begin with the very first slide. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिपेयरिंग फॉर द एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम कैन फील चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन आपका राइट माइंडसेट आपका एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बिकॉज 180 सीट्स आई थिंक हैं टोटल गर्ल्स के लिए। सो उन सीट्स को, उसमें से सिर्फ आपको एक सीट लेनी है। सो आप उस एक सीट के लिए अपने आप से लड़ रहे हो, ठीक है। राइट माइंडसेट आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम स्लाइड 1 की बात करते हैं, जिसमें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अप्रैल और मई में यूजुअली एग्ज़ाम होता है 9th एंट्रेंस, ठीक है। यूजुअली अप्रैल में हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 मंथ्स हैं। हमें स्ट्रेटेजी देखनी है कि किस तरीके से हम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को जो 9th एंट्रेंस में आते हैं उनको प्रिपेयर कर लें। अब सबसे पहले मैथ्स आप लोग कुछ भी मतलब इस तरीके से देख सकते हो, जैसे अक्टूबर में मैंने आपको मैथ्स दिया करने को कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी देखनी है मैथ्स की, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस उसकी समरी देखनी है। किस बुक से देखनी है? क्लास 8 की बुक से। सिलेबस है पूरा का पूरा आपका, तो अकॉर्डिंगली आपको मैथ्स उठा लेनी है। अगर आप लोगों को मिक्स करके पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे आज का दिन है तो इसमें मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, एक चैप्टर मैथ्स का, एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर एसएसटी का, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना सही लगता है तो आप डेली टाइम टेबल बनाओगे। अगर इस तरीके से लग रहा है कि अक्टूबर में पूरी मैथ्स कंप्लीट कर लें, देन नवंबर स्टार्ट होगा तो वो पूरा नवंबर मंथ हम साइंस को देंगे। उसमें साइंस में क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज रीडिंग करनी है और पीछे की जो बैक एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है। और अगर कोई फिलअप टाइप क्वेश्चन है तो वो तो ज़रूर से रट लेना है। एंड देन उसके बाद समरी दे रखी होती है, बस वो करना है अच्छे से, साइंस हो जाएगी। एसएसटी में भी, अब तो एसएसटी भी इंक्लूड हो गई है, तो दिसंबर में आपने एसएसटी कर ली, सपोज़ आप इसी टाइम टेबल से चल रहे हो, और जनवरी में लैंग्वेज उठा लिया। अब लैंग्वेज में तो कुछ क्लियर नहीं रहता है कि इंग्लिश में क्या आने वाला है, हिंदी में क्या आने वाला है, बट उर्दू में क्या आने वाला है ना। लेकिन हमें उनकी बुक्स से प्रिपेयर करना है, ग्रामर प्रिपेयर करनी है, और ये लैंग्वेज पोर्शन हम कैसे एनालाइज करेंगे वो भी हम आगे बताएंगे। ओके, सो नाउ फरवरी एंड मार्च मंथ आ गया सपोज करो, तो इन 2 मंथ्स में हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, कोई नई चीज़ पिकअप नहीं करनी है, ठीक है। अपने जो भी टेस्ट आप लोगों ने ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ लोगे, बिना टेस्ट सीरीज़ के आजकल कोई काम है ही नहीं, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो गया है। तो आप स्पेशली टेस्ट सीरीज़ तो लोगे, ठीक है। उन टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना है जिस दिन आप दे रहे हो टेस्ट सीरीज़, और उसका रिवीजन उस तरीके से करना है जैसे जो गलत गया था उसका रिवीजन करना है। इन लास्ट के 2 मंथ्स में आप चैप्टर वाइज एएमयू बूस्टर ले लो या कोई सी भी बुक ले लो, बट एएमयू बूस्टर इज़ द बेस्ट बुक आई थिंक फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 9th एएमयू एंट्रेंस, चाहे वो 11th का ही क्यों ना हो। तो एएमयू बूस्टर चैप्टर वाइज वाली लेनी है हमको, और उससे एनालाइज करना है कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 2 पे है कि आपको पेपर एनालाइज करना है। जो लास्ट ईयर पीवाईक्यू पेपर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स थे जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वेटेज ज़्यादा है। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली जो बहुत बार पूछे गए हैं आपको वो समझने हैं कि हाँ ये बहुत बार पूछा गया है, इसका तो फॉर्मूला याद कर लेना है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री पूछी जा सकती है इस साल में। और ये भी एनालाइज करना है कौन से ईयर में कितने गैप में वो पर्टिकुलर चैप्टर रिपीट हो रहा है।
इस तरीके से। और हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को अगर मेंटेन करना है, इम्प्रूव करना है, तो हमें टाइमर लगा के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और वही कंडीशन करनी पड़ेगी। जैसे टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें पेपर देना होता है जो कंडीशन हमें उस एग्ज़ाम में होने वाली है। घर पे बैठ के वो कंडीशंस आपको नहीं मिल पाएंगी। वो टाइम होने वाला है और हमें OMR भी करनी है, हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे अभी OMR ही नहीं फेल हुई, लास्ट के 15 मिनट्स बचे हैं, तो ये बहुत से बच्चों के साथ होता है। सो आई सजेस्ट यू टू गिव अस टेस्ट सीरीज। नंबर उसमें कितने भी आए, हमको इम्प्रूव करना है। कैसे करना है? टाइम, सपोज करो आपको कॉन्सेप्ट आता था लेकिन टाइम नहीं था इतना, तो टाइम इम्प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे? घर आएंगे, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। अगर वो 2 मिनट में हो रहे हैं तो कल दोबारा करेंगे, 1 मिनट में हो जाएगा वो, फिर दोबारा करेंगे 10 सेकेंड में हो जाएगा। इस तरीके से हमें एनालाइज करना है अपने पेपर को। अब हम स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। अब सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है पेपर में, तो वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने अच्छे से NCERT पढ़ी ही नहीं है। बेस अपना इम्प्रूव करना है सबसे पहले। ये नहीं कि ये भी बुक कर लेंगे हम वो मॉड्यूल करेंगे, वो वाली कोचिंग का भी मॉड्यूल, ये वाली कोचिंग का भी मॉड्यूल, सबके मॉड्यूल लगा लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम NCERT प्रिपेयर करेंगे। अपनी क्लास 8th की NCERT की बुक में जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। कॉन्सेप्ट्स डोंट जस्ट मेमोराइज, आपको जस्ट मेमोराइज नहीं करना। आप अपने 9th एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे मान के चलना है। देन आपको टाइम मैनेज करना है। कैसे करोगे? मॉक टेस्ट दे के करोगे। हाँ, ये लास्ट की जो फॉर्मूला शीट है, लास्ट मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा ये बताएगी कि किस तरीके से आपने रिविजन करना है। बेसिकली आपने फॉर्मूला शीट बनाई, चैप्टर 1 मैथ्स का उठाया, करा, फॉर्मूलाज लिखे, चैप्टर 2 के लिखे, चैप्टर 3 के लिखे। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करोगे, जस्ट इतना। और उन फॉर्मूलाज पे अगर लिख सको कि ये PYQ में आया था तो लिख देना, ठीक है। देन डेली क्विज क्या है? वही प्रैक्टिस DPT अगर मिल रही है, कोचिंग्स में जा रहे हो तो DPT करो। 5 to 10 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के अलॉन्ग विद योर टाइमर। स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों पर आपको एम हाईली रखना है अपना। एक्यूरेसी एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स पे आपको लर्न करना है, ना कि उस पर पछतावा करना है। आपको उस मिस्टेक से लर्न करना है। ओके, नाउ स्लाइड नंबर 4 पे आ जाते हैं। स्लाइड नंबर 4 में कुछ नहीं है, जस्ट आपके मोटिवेशनल थॉट्स हैं। इन थॉट्स को पढ़ के आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। So, AMU is your goal. Believe in it and go all in. Success in AMU is not about studying hard. It's about studying smart and staying consistent. अगर आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा हार्डली। इससे बढ़िया स्टडी करो स्मार्टली। कैसे? 10 मिनट्स पढ़ो चाहे, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। Push yourself because no one else is going to do it for you. Motivation must come from inside because you are your own best motivator. देखो, प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th की NCERT करनी है। स्पेशली आपकी मैथ्स और साइंस आपको अच्छे से कर लेनी है। The preparation may be tough, but the success will be worth it. Remember, difficult roads often lead to beautiful destinations. सबसे पहली बात, AMU एक स्कूल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, एंड ड्रीम्स कम ट्रू फॉर दोज हु डेयर टू वर्क फॉर देम। विद दिस हमने AMU के क्लास 9th एंट्रेंस, अगर ये 11th एंट्रेंस वाले भी देखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसको इस तरीके से हमें करना है। अगर मैं सही बताऊं तो AMU 9th एंट्रेंस में कर लोगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और लेकिन इसमें एक वो भी है लूप होल कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, एंड इंटरव्यू के 15 मार्क्स होते हैं। सो इंटरव्यू में अगर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन वीडियोज़ ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, एंड आने वाले टाइम तक मैं डालूँगी और भी वीडियोज़। सो बेस्ट ऑफ
luck for your preparation. Till then, take care. Bye bye.